सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पहले से अपने तरीकों को सरल किया है, क्योंकि आप लोगों को जो कमेंट आते थे उसमें बहुत ही टफ लगता था मेरा प्रोसेस। बट मेरे गुरु ने एक ही चीज़ बोली है कि कोई भी काम हो अभ्यास से सरल होता है, प्रैक्टिस से सरल होता है। हो सकता है एक बार में समझ ना आए, 2-3 बार उसको अगर देखा जाए रिपीट करके वीडियो को, तो बहुत सरल हो सकता है। तो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल कटोरी कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, मेरे तरीके में थोड़ा सा मैं पेपर का इस्तेमाल करता हूँ। पेपर के इस्तेमाल करने से 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है माय फ्रेंड्स कि हमारी ड्राफ्टिंग में अगर कुछ गलती होती है तो उसको समय रहते सुधारा जा सकता है। दूसरी बात यह है, पेपर से ड्राफ्टिंग करने का फायदा यह है कि अगर आपके पास कपड़ा कम है तो उस कम कपड़े पर भी रखकर आप उसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, अपर चेस्ट है 35 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है 15 इंच। माय फ्रेंड्स, जो सारे नाप हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। बॉडी से भी आते हैं और पुराने ब्लाउज से भी नाप सकते हैं। देखिए, बहुत सारे नापों की जरूरत पड़ती है परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउज में। ये लंबाई हो गया कॉलर वाले की, ये लंबाई हो गया बोट नेक की। इसी प्रकार से देखिए, अपर चेस्ट ऊपर में नापा जाता है, नीचे में देखिए फुल बस्ट नापा जाता है, लोअर बस्ट नापा जाता है, कमर नापा जाता है, शोल्डर नापा जाता है और आर्म होल को नापा जाता है। ब्लाउज को सारे नापों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से अगर आप इन नापों को सीखना चाहते हैं, पुराने ब्लाउज से किस प्रकार से नाप लेना सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां इस बुक में मौजूद है। आप इसे बहुत ही आसानी के साथ मंगा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नाप लेना आता है तो इन नापों को चलिए हम ड्राफ्टिंग में बदलते हैं। तो देखिए माय फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आजकल लोगों के मन में एक जबरदस्त सवाल आता है कि ओपन नेक में कैसे कटिंग करेंगे, बोट नेक में कैसे कटिंग करेंगे। और उसको जैसे हम डायरेक्ट बताते हैं ओपन नेक के हिसाब से, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में शायद हो सकता है मैंने नहीं बताया है। अगर इस बेसिक फॉर्म पैटर्न को बनाते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद आपके ओपन नेक बनने लगेंगे और ज्यादा जितना भी ओपन बनाना है उसको बनने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं एक बोट नेक इसलिए चुन रहा हूं मैं कि बोट नेक जो ब्लाउज रहता है वो लगभग पैक भी रहता है पीछे से और बेसिक कटिंग में आता है। अगर बोट नेक की कटिंग समझ लेते हो तो आपके 3 इंच गला कैसे खुलना है, 4 इंच कैसे गला खोलना है, ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो चलिए मैं बोट नेक की कटिंग पहले पीछे पल्ले के हिसाब तो चलिए मैं पीछे पल्ले की कटिंग को पहले बोट नेक के हिसाब से करता हूँ। उसके बाद उस बोट नेक ब्लाउज को कैसे 9 इंच 10 इंच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी सिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई को लेंगे 13.5 इंच। 13.5 है तो 14.5 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे। ये बहुत ही 1 इंच ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि सिलाई हम जब इस प्रकार से लगाते हैं माय फ्रेंड्स तो कम हो जाता है। दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर 6.5 इंच पर। 2 मार्किंग हो गए। अब इसके बाद देखिए, इसको इस प्रकार से खींच लीजिए। इन लाइनों को सीधा खींचे, बिल्कुल ऐसे। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर है 14.5 इंच। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूं आपको, बोट नेक सबसे बेस्ट जो बनता है वो बनता है 2 इंच, मतलब 2.5 इंच के हिसाब से सबसे बेस्ट बनता है। तो 2.5 इंच के हिसाब से मैं पहले कटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 14.5 इंच शोल्डर है तो सीधा 14.5 का आधा कर दो। शोल्डर का सीधा आधा कर दो, उसमें और कुछ भी जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। ये 2 इंच के हिसाब से हो गया, मतलब 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट बताया ना, सबका अलग अलग रहता है। किसी का ज्यादा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज्यादा अंतर भी होता है, 3 इंच 4 इंच का भी होता है ना। तो फिलहाल हम लोग बिगिनर स्टेप के हिसाब को ही ध्यान रखते हैं, सबको समझ में आए। 35 इंच इसका अपर चेस्ट है भैया, तो उसको सीधा 4 भाग से डिवाइड कर दो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 भाग में डिवाइड कर दो। 35 का चौथा भाग होता है 9.25 इंच। 9.25 इंच हो गया। अब ये तो हो गया बिल्कुल फिक्स नाप रखेंगे तो आदमी का शरीर, मतलब महिलाओं को जो भी पहनेगा कपड़ा, उसको मूवमेंट करना होता है तो टाइट हो जाएगा ना। इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल इसके चौथे भाग में 3/4 इस प्रकार से ऐड कर देंगे, 0.25 इंच ऐड कर देंगे।
पौना इंच ऐड करने का मतलब ऐसा हो रहा है माय फ्रेंड्स कि टोटल 3 इंच इसमें ऐड हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है 35 इंच अपर चेस्ट है, वो सीधा इसमें 3 इंच ऐड होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है 38 इंच बनेगा, मतलब लूजिंग ऐड करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हो गया बिल्कुल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए 9.25 है, 9.25 को सीधा आधा कर दो भैया, ये देखो ऐसे 9.25 को आधा कर दो ऐसे, मतलब चौथा भाग को फिर से आधा कर दे। फार्मूला बता रहा हूं ना तिरछा। देखो कई लोग क्या है इस लाइन को सीधा सीधा ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर हमारे आर्म होल में झोल आ रहा है, तो फिर यूट्यूब में हम लोग बताना पड़ता है आर्म होल का झोल ठीक करो, है ना। ऐसा कहने का मतलब ऐसा है यूट्यूब में एक थंबनेल बन जाता है कि आर्म होल में फुलान आ रही है तो ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं मैं फ्रेंड, थोड़े थोड़े फार्मूले को सटीक तरीके से चलो करोगे ना तो दुनिया भर की बातें, फुलान आना, झोल आना, बस्ट चपटा होना, ये नहीं होता। सही प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको कैसे करना है। अपर चेस्ट का चौथा भाग, अपर चेस्ट का चौथा भाग 9.25 इंच है, 9.25 इंच को आधा कर दो, फिर उसमें 2.25 इंच ऐड कर दो। ये एकदम ऐसा फार्मूला है, कहने मतलब लिख देता हूं मैं, अपर चेस्ट का चौथा भाग, नहीं सॉरी 8वां भाग प्लस 2.25। अपर चेस्ट के चौथे भाग को आधा कर दो, फिर उसके बाद क्या निकल आता है 8वां भाग प्लस 2.25। सिंपल है ना। अब इतना सिंपल गणित किसी को समझ नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही सोचनी बात है माय फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहां से हम इसको ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3.25 इंच की चौड़ाई दे देंगे, यहाँ पर देंगे पौने, ब्लाउज की चौड़ाई होती है ना शोल्डर की, तो 3.25 इंच चौड़ाई सबसे बढ़िया आती है। इस प्रकार से चौड़ाई देने के बाद आप क्या कीजिए, इस प्रकार से 90 डिग्री, सिंपल सा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ, कोई भी चौकोन या फिर आपके पास कर्विगो है, इस प्रकार की स्केल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी चौकोन कागज से भी आप इस प्रकार से 90 डिग्री खींच सकते हैं। मगर ये अनप्रोफेशनल काम है भैया। दर्जी लोग ऐसे टूल रखते हैं अपने पास, कोई कागज पेन नहीं रखते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको 90 डिग्री कर लो। उसके बाद क्या करो आप, इस पे 1.25 इंच, 1.25 इंच है ना, 1.25 इंच इसमें यहाँ पर कम से कम पॉइंट करो, इससे कम या इससे ज्यादा मत हो। इस प्रकार से इसको नाप लो भैया। ऐसे वैसे हमारा जो स्केल है ना कर्विगो, परफेक्ट शेप के लिए, आर्म होल के लिए ही बनाया गया है। देखो ऐसे परफेक्ट शेप आ गया। कितना शानदार तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा होगा, बशर्ते जो स्किप करके नहीं देख रहे होंगे। अब आर्म होल का फार्मूला, इसमें भी फार्मूला रहता है। होता क्या है माय फ्रेंड्स, पीछे का जो आर्म होल रहता है ना वो ज्यादा कटिंग होता है। कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ पर आर्म होल, यहाँ पर जैसे हमारा ब्लाउज के नाप में 15 इंच है, 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो दोनों तरफ आपका आगे और पीछे का 7.5 नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, सामने के भाग को थोड़ा सा ज्यादा कम काटा जाता है, पीछे के भाग में ज्यादा कटिंग होता है। इसको तय, तो इसका फार्मूला भी लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। आर्म होल का आधा है ना, आर्म होल का आधा मतलब 15 इंच आर्म होल है, उसका आधा उसमें प्लस करो 3/4। ये पीछे पल्ले का है, 3/4 प्लस कर दो, कितना हुआ 15 है, 15 का आधा 7.5 प्लस इसमें 3/4। टोटल बात करें माय फ्रेंड्स तो 8.25 इंच, 8.25 इंच इसमें हो गया इसका ये। अब इसको नापते हैं, चलिए कैसे नापेंगे। नहीं नापना चाहते तो मत नापिए, बड़ा छोटा होगा तो फिर दिक्कत आपको ही होगी अस्तीन स्लीव फिट करते हुए, लेकिन मैं तो नापता हूं यहाँ पर। चलिए नापते हैं इसको। यहां से इसको गिनना शुरू करते हैं, ये सिलाई मार्जिन छोड़ो, यहां पर भी सिलाई मार्जिन। अब इसको इस प्रकार से नापो। मैंने लाइव क्लास जब लेता हूं, आप यकीन नहीं करोगे माय फ्रेंड्स, ब्लाउज क्यों बिगड़ता है आप यकीन नहीं करोगे। मैं जब लाइव क्लास लेता हूं ना तो बड़े अजीब अजीब मामले सामने आते हैं। सामने मैं उसको सामने ये कराता हूं, मैं इसी आर्म होल को नापता हूं तो मेरे में वही चीज क्या बोलते हैं फिक्स आती है, किसी किसी का इतना ज्यादा कम हो जाता है कि पूछे मत। लाइव क्लास का बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस रहता है, तब मुझे पता चलता है कि वास्तविक में लोगों से ब्लाउज क्यों बिगड़ता है। करते जरूर सही है लेकिन आंकड़े बड़े गलत आते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर जैसे मैं यहां पर 8.25 इंच नाप रहा हूं तो 8.25 इंच देखो मेरा कहां पर आएगा, ऐसे इस प्रकार से नाप रहा हूं तो फिक्स है यहां पर ये
8.25 आया। लेकिन कई लोग कहते हैं इसे ऐसे ही नापते हैं, कई लोगों से कहते हैं सर मेरा तो 8 आया, आप कैसे नापते हैं? ऐसे, ये कई लोगों का ऐसे 8.25 आ रहा, सर मेरा ज्यादा आ रहा है। नाप वही है ना, तो नापने का भी तरीका होता है सुंदर तरीके से। देखो यहाँ पर इस प्रकार से नापोगे ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल सिलाई लगती है वहां पर, तो 8.25 होता है ऐसे। ओके, नापने का सही तरीका रहता है। अब यहाँ पर देखिए कमर, कमर है इसका 30 इंच, 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उसमें कर दो भैया 1 इंच प्लस। किसके लिए? डांट के लिए, डांट बहुत जरूरी है ये, और ऐसे। ओके, इस प्रकार से देखिए एक बेसिक हमारे जो है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं, पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसको हमें कस्टमाइज करना है, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे और ऐसे। सभी टक्स वगैरह को, नोचेस वगैरह को लगा लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद इसको इस प्रकार से ये करेंगे बीचों बीच। एक प्रकार से हम लोग डांट का आधा करेंगे, डांट मार्किंग बनाएंगे। ये देखो डांट, डांट है इस प्रकार से ऐसे, और इसको ये लगभग 4 इंच ऊपर, 4 सवा 4 इंच ऊपर। अब देखो यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा गणित गणित जहां आती बड़े गड़बड़ हो जाता है। 4 सवा 4 इंच ऊपर ये डांट का ये रहता है। ये प्रकार से मान के चलो माय फ्रेंड्स, बोट नेक के हिसाब से बना है। अब मान लो आपको 9 इंच गला करना है खुला, 8 इंच करना है, 10 इंच करना है, 11 इंच करना है, कैसे करोगे? है ना, इसको भी आपको सिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट कपड़े पर आ जाइए आप। ये देखो कपड़े पर आ जाइए, एक साथ हमारा 2 काम हो रहा है ना यहाँ पर। कपड़े पर आ जाइए, कपड़े पर आने के बाद ऐसे इसको रखिए। सबसे पहले काम तो ये करेंगे, यहाँ पर रखिए इस प्रकार से। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइनिंग को छोड़ रहा हूँ जानबूझकर, सफाई के साथ नहीं कटा है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हमें इसको बराबर कट कर लेना है। कट कर लिए, कट करने के बाद ये डांट वगैरह को भी आप लगा लीजिए ना, यहाँ पर डांट वगैरह का जो निशान है उसको लगाते चलिए ऐसे। यहाँ पर डांट आएगा, यहाँ तक इसको निशान को लगा लेना है। नीचे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें शोल्डर का यहाँ पर हिसाब किताब ये करना है। अब मान लो देखिए मैं आपको बताता हूँ फार्मूला, अलग अलग वीडियो में बताते जाऊंगा, सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो सब कुछ एक ही, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। मान लो आपको 9 इंच या फिर 10 इंच बनाना है, दोनों के लिए बता रहा हूँ ना। 9 इंच बताओ क्या बोलते बनाना है, तो कैसे करोगे? 9 इंच बनाना है माय फ्रेंड्स, तो 1.25 इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से रखो, इस प्रकार से कम करो। और देखो बहुत ही आसान है। ये देखो यहाँ पर पेन रखो, पेन रख दिया ना, यहाँ पर पेन रखने से क्या होता है, इस प्रकार से देखो यहाँ पर 1.25, यहाँ पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया, कितना लगाया? 1.25 इंच। इतना डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद क्या करो, इस निशान को यहाँ पर ले आओ ऐसे। ये देखो तो क्या हो गया, हमारा शोल्डर कम। पहले शोल्डर कितना था दिखा देता हूँ भैया आपको, कई लोगों को समझ नहीं आता ना। तो पहले शोल्डर हमारा था यहाँ पर देखो 7.25 इंच। अब कितना होगा देखिएगा, ये देखो इसको यहाँ पर लेकर ऐसे आ गए तो कितना हो गया, ये हो गया कम। तो 2 चीजें कम हो गई, एक तो शोल्डर कम हुआ, दूसरा अपर चेस्ट कम हो गया। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर एक गणित है मेरे फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा गणित नहीं है, अपर चेस्ट भी कम हो जाता है। मान लो 10 इंच करना है तो 10 इंच पर आप लोग क्या करेंगे, 2 इंच कम कर दो ऐसे। 10 इंच है तो 2 इंच कम कर दो, 2 इंच में ले आओ ऐसे। ये 10 इंच है तो 2 इंच पे ले आओ ऐसे। 11 इंच है तो 2.25 कर दो, है ना। 12 इंच है तो 2.5 कर दो। इस प्रकार से इसको फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, 9 इंच के हिसाब से बना रहे हैं, 9 इंच के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब 1.25 इंच करेंगे ऐसे। अब उसके बाद क्या करोगे, आप इसको बिल्कुल छाप लो भैया, यहां से इसको मिला लो ऐसे सीधा, ये और ऐसे। ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करना है ना, यहाँ पर ये, और तिरछा लाइन भी काट आपको मिलाना है। कहाँ तक मिलाना है, देखो यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे। ये हमारा पहले से खींचा था ना वो लाइन है, उसको आज यहाँ पर डांट से मिला दो ऐसे।
ये ऐसे। तो यहाँ पर जो ऊपर चढ़ता है इसके रिंकल खत्म होते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब इसको क्या करो, मिला दो यहाँ से। हमारा लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहले वाला लाइन यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है। पहले वाला लाइन को हमें यहाँ पर मैच करना है। देखो यहाँ पर नीचे का रहेगा, उसके बाद घुमाने के बाद जितना आएगा उसको लेना है, उसी को मिलाना है यहाँ पर। सिंपल सा गणित है और कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप इसको 3.25 इंच यहाँ पर चौड़ाई दे दो। अब कटिंग कर दो। थोड़ा इस प्रकार से डिप भी हो गया, आपको शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आएगी। ये देखो इस प्रकार से हमारा डांट है, इस प्रकार से ये है, ये देखिए ऐसे। कितना आसानी के साथ यहाँ पर हमने इसका ये कर लिया। अब इसके बाद देखो इसको ऐसे कर लो। ओके, 9 इंच है, 9.5 पर मार्किंग करो। ये अपना पूरा यहाँ पर ये हो गया ऐसे, ठीक है। शेप दे दो इस प्रकार से गले को। अब चलते हैं सामने के पल्ले में। ओके, सामने के पल्ले में आने के करेंगे इसको पहले कर लेते हैं ऐसे। सामने के पल्ले में आने के बाद फिर से वही काम। हमारा जो पीछे पल्ला है ना, ये पीछे पल्ला हमारा कस्टमाइज हो गया। इसको हटाइए इस प्रकार से। अब इसको फिर से लेंगे हम लोग, इसी को फिर से लेंगे। उसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ये देखिए इस प्रकार से हमने लाइन खींचा। और यहाँ पर देखो पहले तो क्रॉस बैक हमने खींचा था ना, मतलब पीछे पल्ले को ही हम फिर से कस्टमाइज करेंगे। देखो क्रॉस बैक हमने खींचा था तो क्रॉस फ्रंट थोड़ा सा अंदर जाता है। कैसे अंदर जाता है, ऐसे। ये करीब 3/4 अंदर जाता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने पीछे पल्ले को ज्यादा कटिंग किया है, तो सामने पल्ले को हमें थोड़ा कम काटना पड़ेगा। कितना कम काटोगे, 2.25 इंच इस प्रकार से कम निशान लगाओ। 2.25 इंच कम पर निशान लगाओ और सीधा कितना किया, यहाँ से पीछे पल्ले की अपेक्षा सामने पल्ले के 2.25 इंच कम करो। कम करने के बाद यहीं से बिल्कुल देखो ध्यान से मैं कैसे लाइन खींच रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये 2.25 है ना, थोड़ा सा ये इस प्रकार से लाइन को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाते हुए ऐसे नहीं खींच देना है। यहाँ से थोड़ा सा देखो हल्का सा बाहर करते हुए हल्का सा ऐसे खींचना है, ऐसे इस प्रकार से इसकी लाइन को खींचना है। खींचने के बाद देखो 1.25 इंच, ये 1.25 इंच ऐसे करना है हमें, गहरा खांचना है। खांचने के बाद इसको इस प्रकार से कर दो भैया, इसको ऐसे, इसको मिला दो ऐसे। और यहीं से जब 2.25 इंच लिया है ना, यहीं से हमको इसको 90 डिग्री, यहां से ऐसे 90 डिग्री ऐसे खींच देंगे ऐसे। ओके, चौड़ाई कितना दिए थे, 3.25 इंच। भाई चौड़ाई को भी तो मैच करना होगा। यहाँ पर जितना चौड़ा है देखो, यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल सीधा आया हुआ है। चौड़ाई को मैच कर दो यहाँ पर ऐसा, ये चौड़ाई को मैच कर दिए। अब हो गया इसका आर्म होल का सेटिंग, ये हो गया आर्म होल का सेटिंग। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको इस प्रकार से खींच देंगे ऐसे। पीछे पल्ले में भी गणित खत्म, इसको काट दो। थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लीजिए माय फ्रेंड्स। यूट्यूब बहुत फैसिलिटी देती है आप लोगों को, आगे बढ़ाने के ही नहीं रहता, पीछा करने के भी रहता है इसमें फैसिलिटी। थोड़ा रिकैप कर लो। ये देखो इस प्रकार से। अब इसके बस्ट का हाइट कितना होना चाहिए, तो इसका एक फार्मूला होता है। बस्ट का हाइट मतलब ऊपर से जो पॉइंट बनते हैं ना, उसका एक फार्मूला होता है। अपर चेस्ट का चौथा, अपर चेस्ट कह रहा हूं ना, बार बार फुल बस्ट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में बहुत अंतर होता है माय फ्रेंड्स, बहुत अंतर होता है। उसके बहुत से ज्यादा इसमें टेक्निकल पहलू रहते हैं, आगे चलकर हम समझाएंगे। अगर आपको टेक्निकल और परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग सीखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे बेस्ट कटिंग बताएंगे जो शायद दूसरे चैनल पर आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट का चौथा भाग, जैसे यहाँ पर 35 है, उसका चौथा भाग कितना होगा, 9.25 इंच। ये बस्ट का हाइट होता है, उसमें प्लस कर देंगे यहाँ पर ½ इंच। मतलब टोटल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं माय फ्रेंड्स, 9.25 इंच यहाँ पर बस्ट की हाइट देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि मास्टर जी ये अपर चेस्ट का फार्मूला सभी में लागू होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, एक निश्चित नाप तक ही, जब तक शरीर का जो रहता है विकास,
कहने का मतलब ऐसा है, आप लोगों ने देखा होगा किसी 30 इंच की महिला, मतलब पतली दुबली का है महिला का हाइट भी 5 फुट लगभग बता रहा हूँ उतना होता है, लगभग उतना ही, उससे ज्यादा नहीं होता है। और अब 50 इंच रहे या फिर क्या कहने का मतलब ऐसा है 45 इंच रहे, उसका भी लगभग 5 फुट के आसपास रहता है। ऐसा तो नहीं है कि चेस्ट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से उसका हाइट भी बढ़ता है। एक निश्चित रूप से हाइट मतलब सब चीजें जब बढ़ना बंद हो जाती है तो वहां पर क्या बोलते हैं, थोड़ा दिमाग का काम लगता है। कहने का मतलब ऐसा है माय फ्रेंड्स, कटिंग करते वक्त हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है। सिलाई के वक्त हमें उंगलियों का कमाल रहता है। दोनों कमालों को सीख जाते हैं, वही सही तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं, वही मास्टर कहलाता है। वरना तो फार्मूले और फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहोगे, लाइफ टाइम आपका ब्लाउज सही नहीं बनेगा। तो अपर चेस्ट का चौथा भाग एक नॉर्मल कंडीशन में और उसमें आधा इंच प्लस कर दो, बस का हाइट निकल आएगा। चलिए करते हैं। देखिए अपर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर 7 और यहाँ पर सीधा मार्किंग करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इसका सेंटर कितना, देखो एक ही चीजें नहीं होती है, 2-3 चीजें होती है। यहाँ पर देखिए इसका सेंटर, ऊपर से भी सेंटर चाहिए और इसका भी सेंटर चाहिए। तो उसका भी एक फार्मूला देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पर मेथड है। ये भी सेम वैसे ही कमाल करती है, वैसे ही काम करती है। साइज के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अपर चेस्ट का चौथा भाग 8.25 है, इसको 8वां भाग कर दो। 8वां भाग इसका बस्ट का सेंटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से 8वां भाग इसका बस्ट का सेंटर होता है। 9.25 इंच इसका ये हो गया कटिंग, इसका पॉइंट बन गया। ठीक है, अब यहीं पे माय फ्रेंड्स हम लोग अगर बस्ट क्रिएट करते हैं, ये तो हमारा ये हो गया फार्मूला। यहाँ पर देखो हमारा ये सब चीज तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे यहाँ पर ये है, इसी प्रकार से हमने एक प्रकार से कपड़ा काट दिया और उस पर अगर हम लोग बस्ट मतलब क्या होता है, उभार, इस पे डांट लगाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से उभार होती है। तो उभारने के साथ साथ 2 प्रकार से देखो, एक डांट नीचे जाता है, मान लो नीचे भर में हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ पर देखो ढीला हो जाता है, इसलिए इसको 2 तरफ से डांट दिया जाता है माय फ्रेंड्स। तो देखो 2 तरफ से डांट देने पर देखो यहाँ पर गड्ढा बनता है, यहाँ पर डांट बनती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए आपको हम दूसरे पेपर पर इसको सही तरीके से प्रोसेस करना बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है, दूसरा पेपर लो और पेपर लेने के बाद पेपर में इसलिए माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें समझने में आसानी होती है और कटिंग करने में भी आसानी होती है। ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया। होने के बाद देखिए यहाँ पर इसको बराबर इस प्रकार से रखो, थोड़ा 1.5 इंच में नीचे से छुड़ा रहा हूं ना, यहाँ ऊपर से, सॉरी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको बस्ट का जो हाइट है ना, देखो 0 पॉइंट, इसको हम करेंगे मैच। देखो ऐसे इसको खींच दो ऐसे, ये 0 पॉइंट को बनाना है। ठीक है, 0 पॉइंट हमारा बन गया इस प्रकार से ऐसे। अब हमें डांट क्रिएट करना है तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हमारे पुराने सब्सक्राइबर अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे यहाँ पर देखो ये है 4.25, जितना भी है 4.5 में पे है तो उसको जस्ट उसमें 1/4 इंच ज्यादा ऐसे। इस प्रकार से वाई पॉइंट बना लो, वाई पॉइंट बनाकर तिरछा खींच लो ऐसे और ऐसे। ठीक है मैं फ्रेंड्स, वाई पॉइंट बनाकर तिरछा खींच लो। अब यहां से देखो डांट की चौड़ाई देंगे हम लोग, डांट की चौड़ाई और लंबाई। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो यहाँ बहुत डिटेल से समझाना बहुत क्या बोलते हैं ये होता है माय फ्रेंड्स। अगर आपका 35-36 इंच है तो डांट की लंबाई को आप 3.5 से लेकर 4 इंच तक दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बता रहा हूँ डांट की लंबाई को, मैं यहाँ पर 3.25 इंच दे रहा हूँ। चलिए 3.25 इंच यहाँ पर डांट की लंबाई को, देखो डांट की लंबाई फिलहाल यहाँ पर मैं 3.25 दे रहा हूँ ऐसे। अब चौड़ाई कितना दे रहेंगे, ये डांट की लंबाई है ना, बाद में ऐसे फैलेगा, चिंता मत करो। अब देखो चौड़ाई कितना देंगे, तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, ये स्टैंडर्ड नाप है। 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम और 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इधर दोनों तरफ। टोटल की बात करें तो 3.25 इंच यहाँ पर, थोड़ा तिरछा लाइन है यहाँ पर, इस लाइन के हिसाब से हमने तिरछा यहाँ पर भी लिया होगा। तो 3.25 इंच। अगर माय फ्रेंड ये एम है और ये एन है तो एम और एन वाई टू एम बराबर 1.5 इंच माइनस 1/8, मतलब 1 पॉइंट कम, ऐसा है। अब आपको कुछ नहीं करना है माय फ्रेंड्स, बस्ट का जो क्रिएशन होता है इस प्रकार से देखेंगे तो राउंड रहता है। कोई भी बस्ट देखिए यहाँ पर ये राउंड रहता है इस प्रकार से गोल। लेकिन जब डांट को देखिए, ये देखिए वहां पर पब से देखो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर एक राउंड सर्कल बनाना है, बिल्कुल आसान है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास महंगे टूल नहीं है,
गोला बनाने के लिए किसी भी कॉपी पुस्तक की दुकान में जहां पर बच्चों के लिए किताबें मिलती है वहां से कंपास में मिल जाता है माय फ्रेंड्स। बिल्कुल ये 15 से 20 रुपये मिलता है अधिकतम, अलग अलग जगह रेट अलग अलग हो सकता है, 20 रुपये मिल जाता है समझ लो। इस प्रकार से आप गोलाई बना लीजिए। देखिए कितनी आसानी के साथ गोलाई बन गई। कोई बड़ी चीज है क्या गोला बनाना? नहीं है ना। अगर आपके पास क्षमता है, आप प्रकार से ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास मंगा सकते हो। देखो इसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से भी मंगा सकते हो, लेकिन 15 रुपए से भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मैंने 15 रुपए में खरीदा है, किसी जगह 20 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से रहेगा। अब क्या करना है आपको, यहां पर इसको ऐसे डांट की लंबाई दे देना है। कितना आसान है ये, तो 8वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है ना। चौड़ाई दिया, ये 8वीं क्लास के गणित है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। अब देखिए माय फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, यहां पर हम सीधा सीधा इसको रख सकते हैं ऐसे, सीधा सीधा इसको रख कर इस प्रकार से मैच कर सकते हैं ऐसे। लेकिन वही बात हो गई ना, अगर हम इस पे बस्ट का जो उभार आता है ना, तो यहां पर डांट बनता है। क्या बनता है? डांट बनता है इस प्रकार से। तो डांट बनने के लिए थोड़ा सा इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही जानदार हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, एक पी पॉइंट बनाना है। कैसे बनाना है? देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है माय फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल गणित है। गणित की नहीं पढ़ाना चाहता आप लोगों को, लेकिन ये सिंपल से यहाँ पर देखो, इसके बीचों बीच यहाँ पर देखो, ये डांट की लंबाई है, ये यहाँ पर देखो सर्कल है, यहां से इसको मिला दो ऐसे। इसके बीचों बीच लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं है, मैं तभी से अब बिना लाइन के समझ नहीं आता। ये बीचों बीच एक प्रकार से देखो लाइन खींचा हूं, यहाँ पर देखो ऐसे। ये इस पे हमें पी पॉइंट बनाना है। पी पॉइंट कहां पर बनेगा? ऐसे, ये इसको आधा कर दो। ये एक पी पॉइंट क्यों इस प्रकार से बनाया जाता है? क्योंकि देखो हमारा जो डांट है, सिंगल डांट, हमने ऊपर में डांट नहीं देंगे, नीचे में ही डांट दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा तिरछा आया है। ये पी पॉइंट है, इसको हमने आधा कर दिया, पी पॉइंट बन गया। और उतनी ही दूरी में देखो, एक उतनी ही दूरी में जितना पी पॉइंट है ना, 1 इंच में एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये उतनी ही दूरी में देखो, जितना दूरी पे पॉइंट है ना, उतना ही दूरी पर छोटा सा लाइन यहाँ पर देखो, एकदम छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, यहां से लेकर यहां तक खींच दो ऐसे। मतलब ये डांट यहां से यहां तक फेंकेगा ऐसे, पेंडुलम होगा। तो कैसे? इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ हो गया ना। अब यहां पर देखो, इस पी पॉइंट पर देखो, यहां पर 0 पॉइंट हमने बनाया था ना, इसको मिला दो ऐसे ऐसे, और इस प्रकार से रखकर ऐसे कर दो। यहां पर देखो, हमने पी पॉइंट टू पी पॉइंट को मिलाया ऐसे, और उसके बाद देखो यहां पर हमने, यहां पर देखो इस प्रकार से ए कर दिया। लेकिन मैं फ्रेंड्स देखो, यहां पर ये बोट नेक के हिसाब से बना हुआ है। अगर इस प्रकार से मिलाओगे तो बोट नेक के हिसाब से बना है। अगर आपको जैसे 7 इंच 8 इंच इस प्रकार से डीप बनाना है, मान लो 6 इंच डीप बनाना है, 6.5 इंच बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1.25 इंच कम कर दो। 6 इंच बनाना है तो 1.25 इंच ऐसे, 7 इंच बनाना है तो 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, इस प्रकार से कर दो, है ना। इस प्रकार से कैसे कम करेंगे? जैसे पीछे पल्ले को कम किए थे ना, 6 इंच में क्या करोगे, 6 इंच में देखो लिख देता हूं, 6 इंच में 1.25 इंच, 7 इंच में आपको 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, 5 इंच में करना है मान लो, तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट मतलब 1 सेंटीमीटर। 8 इंच है आपको, तो आपको 1.5 इंच इस प्रकार से माइनस करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर 6 इंच कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो 1.25 इंच हम लोग कम कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर देखो पी पॉइंट पे रखे हैं, और ऐसे मिला दो इसको ऐसे, तो इसका शोल्डर हो जाता है कम। और इस प्रकार से आप इसको ये कर दो, यहां से लेकर यहां तक मिला दो। ये देखिए, अभी जेड पॉइंट तक मिलाना है आपको ना, मात्र जेड पॉइंट तक मिलाना है ऐसे। एक्चुअली में माय फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर भी डांट पड़ता है, इतना बड़ा डांट नीचे में नहीं पड़ता है, एक डांट साइड में भी पड़ता है इस प्रकार से। लेकिन अगर साइड का डांट बनाएंगे माय फ्रेंड्स, तो इसको कितना रखेंगे, इसको कितना रखेंगे, बड़ा कैलकुलेशन होता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम साइड का डांट समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पी है ना, इसको पी में रखिए, उसको उंगली रख दो ऐसे। उंगली रखने के बाद ऐसे, उंगली रखने के बाद घुमा दो। ये देखो, ये डांट यहाँ पर ऐसे खत्म हो गया। इतना बड़ा जो डांट लगता साइड में ना, ये डांट इतना बड़ा यहाँ पर साइड में लगता, उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। एक्चुअली में डांट की चौड़ाई है, ये डांट इतना बड़ा ऊपर लगता है, इतना कम होता है, ये डांट से छोटा हो जाता है ऐसे, ठीक है, इतना छोटा हो जाता है। इसी वजह से उसको मैंने इस प्रकार से किया। देखो है ना, क्या करना है आपको, पी पॉइंट ऐसे रखो। एक बार थोड़ा सा स्लो मोशन में चला लेना वीडियो को, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये पी पॉइंट को ऐसे रखो, है ना। पहले इसको कस्टमाइज किया हमने शोल्डर के हिसाब से, उसके बाद इसको घुमा दो। ये देखो ऐसे, कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते समझने की बात है। ये देखिए, अब इसका देखो यहाँ पर एक गड्ढा बन गया,
है ना। यहाँ पर जो गड्ढा में बात कर रहा था, इस प्रकार से ही बनती है, ऐसे गड्ढा बनता है यहाँ पर ना, ऐसे यहाँ पर जोड़ों डांट जब निकलती है तो इस प्रकार से गड्ढा बनता है, गड्ढा बन गया इस प्रकार से। इस प्रकार से देखेंगे माय फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है 6 इंच के हिसाब से। कितना आसान है देखो यहाँ पर। अब देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद एक छोटा सा काम करेंगे। क्या छोटा सा काम करेंगे? क्वार्टर इंच हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये कर देंगे, क्वार्टर इंच थोड़ा सा इस प्रकार से डांट को बढ़ा कर देंगे। क्यों डांट को बड़ा करेंगे? देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए माय फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बताया था ना आपको, धीरे धीरे आपको इसके बारे में बताते जाऊंगा हमारे पर डे इसको। ये देखो यहाँ पर देखो, ये हमने इसको बोट नेक के हिसाब से बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ये ऐसे बनता, यहाँ पर आता। लेकिन क्या है, जब हम 6 इंच कर रहे हैं ना, देखो ये जेट पॉइंट ना, 6 इंच कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया ये जेट पॉइंट? यहाँ पर ऊपर चला गया। ये इतना चला गया ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा हम इसको ऊपर चढ़ जाता है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये लंबाई बढ़ जाएगी, आपका बस्ट ढीला हो जाएगा। इसलिए जब भी 6 इंच करते हैं तो क्वार्टर इंच इस प्रकार से आप लोग ये कर दीजिएगा। 7 इंच है तो 3 पॉइंट है ना, इस प्रकार से रहता है तो क्वार्टर इंच हमने बढ़ा दिया, इसको हटा दो भैया ऐसे। ये अब इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप इस प्रकार से सीधा सीधा खींच सकते हो, लेकिन बेल्ट बनाना है हमें। बेल्ट बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसके आधा से देखो, ये आधा है ना, ये जितना है उसका आधा कर दो ऐसे। 3.25 है, उसको आधा कर दो, ये आधा कर दो। उसके बाद देखो ऐसे है, यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, बेल्ट की लाइन है। देखिए बेल्ट की लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, बेल्ट की लाइन हो गई। अब क्या करना है आपको, बेल्ट की चौड़ाई देना है आपको। बेल्ट कितना है चौड़ा, मान लो इसका 2.5 इंच देते हैं, चलिए फिलहाल 2.5 इंच देते हैं ऐसे। अगर आपको 3 इंच चौड़ा चाहिए, ज़्यादा चौड़ा चाहिए, 3 इंच भी दे सकते हो, पतली दुबली है तो 3 इंच भी दे सकते हो ऐसे। ये अब बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट होता है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर पीछे पल्ले के हिसाब से बेल्ट कितना देना है, क्या करना है, बहुत ही लंबा चौड़ा रहता है। लेकिन फिलहाल आप इसको 2.5 देना है, 2.5 दे दीजिए, 3 देना है, 3 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखो आप 90 इंच खींच दीजिए ऐसे। इधर का बेल्ट हो गया। और देखो इधर पर क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार से कर लो ऐसे, फिलहाल ऐसे कर लो। अब आपको क्या करना है, कमर है इसका 30 इंच, 30 का चौथे भाग होता है 7.5, इधर और इधर को मिलाकर 7.5 आना चाहिए। ये देखिए ऐसे इस प्रकार से इसको पहले नापो। ये देखो ये 2 इंच हो गया, इसको इस प्रकार से नापो, ये ऐसे, ये 7.5। ओके, इस प्रकार से लाइन खींच लो। ये अब यहां पर क्या है, ये इसका मिलाना पड़ेगा ना, यहाँ पर हमें इसको मिलाना पड़ेगा। नीचे का पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा कर दो भैया ऐसे ऐसे। आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली रूप से यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हो, सब्यसाची बना सकते हो, कटोरी कर बना सकते हो, डबल कटोरी बना सकते हो। हर वीडियो में यही प्रोसेस सिखाऊंगा, बशर्ते पेशेंस की जरूरत है थोड़ा सा। चलिए इसको हम कटिंग करते हैं। ये देखिए हो गया माय फ्रेंड्स। इस प्रकार से देखो हमारा फार्मूला रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको, गले को पहले शेप दे दो ऐसे। 6 है तो 6.5 पर निशान लगाओ। ये देखिए ओके। अब यहां पर क्या करेंगे आप, 5 इंच इस प्रकार से, 4.25 इंच जैसा भी है इसको इस प्रकार से करो। अब यहां से देखो बिल्कुल सीधा खींचो ऐसे, ये देखो ऐसे सीधा। और थोड़ा देखो यहाँ पर तिरछा है ना, यहाँ पर तिरछा, यहाँ पर जितना सामने का हिस्सा है, एक काम करो सामने का हिस्सा भी नाप लो। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि 0 से 1 है ना, यहाँ पर इस प्रकार से खींचो ऐसे। ये बेल्ट की लाइन हो गई, ये बेल्ट की लाइन हो गई ऐसे। और यहाँ पर देखो इस प्रकार से जितना है, कितना है यहाँ पर, ये 3 इंच है, 3 इंच यहाँ पर कर दो ऐसे। जितना सामने में 3 इंच इस प्रकार से करने के बाद इस प्रकार से सीधा खींच दो ऐसे। ये देखो दोनों का इधर का मैच हो गया, इधर का मैच हो गया, 3 इंच हो गया। अब इस प्रकार से इसको कर दो। ये देखो कितना सुंदर तरीके से कटोरी कट का शेप आ गया ऐसे। ओके, अब इसको कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनिएगा। इसको अगर इग्नोर करोगे तो फिर ब्लाउज बिगड़ जाएगा, चपटा हो जाएगा कटोरी। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। महिला का जो बॉडी है इस प्रकार से स्टेट में है, बिल्कुल पॉइंट रहता है, लेकिन शरीर जब बढ़ता है तो थोड़ा झुकता है इस प्रकार से, है ना, थोड़ा सा झुकेगा।
ये पॉइंट अभी बना हुआ है, पॉइंट झुक जाएगा। अगर आप नहीं करोगे फिर ऊपर चढ़ जाएगा। तो क्या करोगे आप इसको, देखो ये 0 से P जितना है ना उतना ही नीचे, उसका आधा कर दो। उसका आधा कितना हुआ, एक अंदाजा करता हूं, आप सीधा सीधा आधा इंच कर दो। ये क्या है, दोनों के बीच के देखो 0 से P बनाया है ना, उसका आधा कितना हुआ, ये करीब करीब आधा इंच होता है। आधा इंच कर लो, अलग अलग नाप में अलग अलग आता है। देखो ये हमारा इतना झुक जाएगा तो डार्ट हमारा यहां पर बनेगा। ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से कटोरी कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई। चलिए कटिंग करते हैं माय फ्रेंड, इसको ऐसे और ऐसे। ये देखो है ना, ये सामने का पोर्शन है, ये साइड पार्ट, ये कटोरी पार्ट। उसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहां से कटिंग करके इसमें चिपका देंगे ना, दोनों इसको जोड़ देंगे ऐसे। बहुत ही आसान है, टेप से चिपका दो। ये देखो इस प्रकार से हमने इसको टेप से चिपका दिया। और थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होता है ना, कुछ कुछ नाप लेने में भी दिक्कत है, मतलब समस्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। देखो ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखो कपड़े में कटिंग करेंगे। कपड़े में कटिंग करना बहुत ही आसान है माय फ्रेंड्स। देखिए यहां पर कैसे कपड़े में कटिंग करना है और क्या क्या जिसमें सावधानी रखनी है, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखो इसको इस प्रकार से रखना है, थोड़ा सा तिरछा, इसको थोड़ा सा तिरछा इधर, थोड़ा सा तिरछा इधर। इसको टोटल क्रॉस, किसको क्रॉस रखना है, इसको टोटल क्रॉस, है ना। इसको इस प्रकार से रखेंगे और इसको तो बिल्कुल खड़ा पार्ट में रखते हैं, ठीक है। अब खड़ा पार्ट में रखना तो रख दिया आपने, लेकिन ऐसा नहीं कटिंग करना है मेरे भैया। यहाँ पर क्या होगा, आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारे बिगिनर लोग या फिर यूट्यूब में देखेंगे कहीं पर सिलाई मार्जिन ही ऐड नहीं करते, पता नहीं कहाँ से कटिंग बताते हैं। हाँ, फिटिंग आपको अच्छी लग जाती है, अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, कैसे, ऐसे। ये देखिए मैं फ्रेंड्स, हमने सभी तरफ इस पे हमने ये लगा लिया। थोड़ा सा बेल्ट में भी और काम है, मैं कटिंग करने के बाद बताऊंगा क्या करना है, उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे पहले इसको इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए माय फ्रेंड्स, बेल्ट में वैसे तो चाहे तो आप इसको सीधा काट सकते हैं, लेकिन महिलाओं का शरीर, महिला हो या पुरुष हो, ऐसी बात नहीं कि सब महिलाओं का ही होता है। पेट निकल आता है समय के साथ साथ, जिसमें यहाँ पर नीचे पेट जितना ज्यादा निकलेगा यहाँ पर बेल्ट में दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से कर लेंगे, ऐसे इस प्रकार से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बेल्ट की कटिंग हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कटोरी पार्ट कट गया। यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर कटिंग कटोरी नजर आ रही है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं थोड़ी बड़ी बनती है, भाई कटोरी बड़ी होने से मतलब नहीं है माय फ्रेंड्स, उसको कैप्चर होना चाहिए। कटोरी को आप छोटा कर देंगे और शरीर में कैप्चर नहीं हुआ तो भी कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार से देखो यहाँ पर डांट बन गया, सामने का हिस्सा इस प्रकार से साइड में यहाँ पर हो गया। तो आपने इस वीडियो में ट्यूटोरियल में देखा पूरा, कितने ही बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे समझाने में टाइम लगा, मेरे ख्याल से समझने में आपको टाइम नहीं लगा होगा। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा माय फ्रेंड्स। मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, इतना कुछ डिटेल से आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये पीछे का पल्ला है, ये देखो ये बेल्ट का पार्ट है, ये कटोरी पार्ट है, ये सभी चीजों को मैंने समझाया है माय फ्रेंड्स। इतना विस्तार के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, इसलिए कि मुझे पता है बहुत सारे भाई और बहन के पास थोड़ा सा क्या बोलते हैं समझ नहीं रहती है कटिंग के बारे में, या फिर जल्दबाजी में वीडियो बनाने पर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं मास्टर जी। तो मैं उसको थोड़ा सा स्लो किया हूँ। कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। तो जिनको पसंद आया है माय फ्रेंड्स, कमेंट पर लिख कर बताइए कि कैसा लगा वीडियो का ट्यूटोरियल। और जिनको पसंद नहीं आया वो भी बता दीजिएगा कि इसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ कमी है। तो जो भी है इस वीडियो को आप पूरा देखिए और एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।